हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद लॉजिक। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। जैसे आप सबको पता है कि हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट परफेक्ट को जो हमने डन कर दिया है, हमने सीख लिया है। और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी हाउ टू राइट अ सेंटेंस इन दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका यूज कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, आज की वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। और पता क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि इट इज वेरी हार्ड टू राइट अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, बट क्योंकि हमें इसका यूज जो होता है और इसकी राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं आता होता है। जब हमें ये पता चल जाएगा ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को क्यों यूज करना है और इसे कैसे लिखा जाता है, और इट इज वेरी इजी, है ना, देन हमें ये अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब इंग्लिश हम सीखते हैं और इंग्लिश में हम लिखने की कोशिश करते हैं, जब हमें इजी टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने होते हैं, तभी हमें इस वर्ड्स की, इस टेंस की वो बहुत जरूरत पड़ती है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। Present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressive tense, ठीक है, shows that something started in the past and is continuing at the present time। कोई ऐसा काम जो हमने पास्ट में शुरू किया था और अब प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। जब हम ऐसे काम को शो करते हैं और ऐसे काम को राइटिंग में लेके आने की कोशिश करते हैं, तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं अपना घर बना रहा हूं, है ना, मैंने अपना घर बनाना जो है 2019 में शुरू किया था, 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी मेरा घर जो है ना वो बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा वो परफेक्ट था और जो अब घर बन रहा है वो मेरा कंटिन्यू है, ठीक है। तो यही होता है परफेक्ट और कंटिन्यू का जो होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो और स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें इसको कैसे यूज करना है, इसका फॉर्मूला क्या है। देखो, सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट एंड कंटिन्यू, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू दोनों आते हैं ना डिफरेंट, तो आप इससे बहुत इजीली जो है वो लर्न कर जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये दोनों नहीं आते तो पहले आप मेरी पिछली जो वीडियोस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर बनी हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यू के ऊपर बनी है, उन दोनों को देखो और सीखो, देन यू कैन विजिट ऑन माय दिस वीडियो, ठीक है। तो देखो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। परफेक्ट और कंटिन्यू 2 टेंसेस को मिलाकर ये जो हमारा है बना है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब आपको ये देखना है, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला आता है और आपको प्रेजेंट कंटिन्यू का फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर यू टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, और इसका यूज जो आप वो भी कर सकते हैं। देखो, अब हम इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा फॉर्मूला है, आपको ये पता है कि परफेक्ट काम वो होता है जो काम डन हो गया, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था प्रेजेंट टाइम, चल रहे टाइम में अगर कोई काम परफेक्ट होता है, काम डन हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपके सामने काम जो फिनिश हो जाता है, तो आप उसे कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। यहां पर हमने बात करनी है पहले प्रेजेंट परफेक्ट की। तो हमने क्या, कौन से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे इसमें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आ गया हैज एंड हैव। हैज एंड हैव को आपको पता ही है कि हैज जो है हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और जो हैव होता है वो प्लूरल के साथ यूज करते हैं। अगर हिंदी में बात करें और पंजाबी में बात करें तो है जो हमारा होता है वो हम एक वचन के साथ लगाते हैं और जो है वो होता है वो बहुवचन के साथ लगाते हैं, ठीक है। अब ये बात तो बची है कि जहां पर हैज और हैव आ गया वहां पर हम वर्ब की 3rd फॉर्म जो यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
लेकिन ये भी बात पक्की है कि जहां पर हमने कंटिन्यू यूज करना होता है वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें प्रोग्रेसिव चाहिए होता है, मीनिंग कि आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा होगा, तब ही हम उसे कंटिन्यू बना सकेंगे। यहां पर एक बात बढ़ेगी, ठीक है। तो हम जो हैज हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कभी आईएनजी लगता नहीं, और कंटिन्यू के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और उसके साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। तो यहां पर हम इसे एक बार ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस वर्ब की अब हमें लिखना है कंटिन्यू का फॉर्मूला। ये था हमारा परफेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। कंटिन्यू के फॉर्मूले में क्या आता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो कंसेप्ट है मैं आपको वो टीच करता हूं। देखो, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, ये तो पक्का है, ठीक है। और हैज हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। अगर आप इसे ऐसे यूज करोगे तो आपका जो सेंटेंस है दैट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, अगर हमने हैज हैव के साथ वहां पे थर्ड फॉर्म वर्ब की लगानी है तो क्या लगाएंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है ना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर है, प्रेजेंट सिंपल के ऊपर है, उनको मैंने बताया कि कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब एज हमें उठाने पड़ते हैं, जैसे हम डू उठाते थे प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में जब हमने अपने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना होता था और जब हमने इसे नेगेटिव बनाना होता था, तब हमें यूज पड़ती थी, लोड पड़ती थी इसकी, एक हेल्पिंग वर्ब की, और वहां पर हमने डू को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, यहां पर हम डू का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे बी का, ठीक है। और एक बात और आपने याद रखनी, जब भी आप बी का यूज करते हो ना, यहां पर हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। एक अपने आप में वर्ब है जिसका मतलब होता है होना, कुछ होना या बनना, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर इसे यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, हमने इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना, ठीक है। और देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, बी जो होती है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें यहाँ पर चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की साइड फॉर्म होती है बी की वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। समझ लगे स्टूडेंट्स। अगर हमने इससे क्या करना है, यहां पर लगाना है, तो हमें यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वो है बीन, और हम यहां पर लगा देंगे बीन, BEN बीन, ठीक है। एक बार और आपने याद रखनी है कि जब भी दो वर्ब्स एक साथ एक सेंटेंस में आती है, जैसे ये बीन भी एक वर्ब है हमारी, और वहां पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया ना, कंटिन्यू बनाने के लिए हमने इसे आईएनजी के साथ यूज किया। और एक बात याद रखें, जब भी दो वर्ब सेंटेंस में एक साथ होती है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका फॉर्मूला फर्स्ट वर्ब के ऊपर जो है अप्लाई होएगा, सेकंड वर्ब के ऊपर कभी भी उसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर दो वर्ब एक साथ आती है, जो सेकंड वर्ब हमारी होती है ना, वो हमेशा ही आईएनजी के साथ स्टार्ट होगी, हमेशा ही, ठीक है। हाँ, इसके बीच में कोई भी हमारी प्रेपोजिशन नहीं आनी चाहिए, इसके बीच में और कोई भी वर्ड्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन अगर एक साथ आती है तो सेकंड जो हमारी वर्ब होती है वो हमेशा ही आईएनजी के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेजेंट और परफेक्ट जो था, परफेक्ट और कंटिन्यू, इनको हमने बता दिया, और एक साथ इसका फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स। आप भी लिख लो, फॉर्मूला लिखना कैसे आपने समझ लिया, ठीक है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात होगी भाई हमारे फॉर्मूले की। यहां तक तो हमने इसे सीख लिया, भाई हमने इसका यूज कैसे करना है, अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात एक आपका एग्जांपल दी थी कि मैंने जो अपना घर बनाना है वो पास्ट में शुरू किया था, और अभी तक जो मेरे घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हर कोई काम आता है, मैं भी काम करता हूँ, सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा घर डन नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अभी तक जो हमारा फ्लोर है उसका काम चल रहा है, हमारे जो फर्नीचर है उसका काम चल रहा है।
जो भी आपने कहना भाई, हमने जो काम था आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले, चाहे आज सुबह शुरू किया हो चाहे 2 घंटे पहले शुरू किया हो, अगर आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डन हो गया तो आपको परफेक्ट बन जाएगा। और जो अगर आपका काम अभी भी चल रहा है तो ये बन जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, शी हैज बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 2 hours। ठीक है, वो जो है ना वो 2 घंटे से एक आर्टिकल लिख रही है। ठीक है, कोई भी लड़की है, मीना, शीना, टीना, रीना, जो आपने मर्जी लिखा हो। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि वो ना 2 घंटे से जो एक आर्टिकल के ऊपर वर्क कर रही है, आर्टिकल लिख रही है। अब से 2 घंटे पहले मतलब कि मान लो 10 बजे शुरू किया उसने आर्टिकल लिखना, अभी भी आर्टिकल लिख रही है, 2 घंटे से वो आर्टिकल लिख रही है। इसका मतलब जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपका परफेक्ट हो गया, जो अभी लिख रही है वो आपका कंटिन्यू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी परफेक्ट एंड कंटिन्यू की। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंस में आपने इस सेंटेंस को लिखा भाई वो आर्टिकल 2 घंटों से लिख रही है। और मैं जब भी आपको टीच करता हूं, आप जानते हो कि हम जो 4 सेंसेस होती है ना, प्रेजेंट जो पॉजिटिव होती है, उसके बाद नेगेटिव आ गई, उसके बाद इंटेरोगेटिव आ गई, उसके साथ इंटेरोगेटिव को हम WH फैमिली के साथ कैसे यूज करते हैं वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो आओ अब हम ये सीखते हैं कि इसको हमने WH फैमिली के साथ, इंटेरोगेटिव के साथ और जो हमारा नेगेटिव सेंस है उसमें कैसे यूज करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, दुनिया में हम सभी चीजों को जो है पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन जो कोरोना है ना उससे हम सिर्फ कहते हैं कि ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया भी। जो हमारा पॉजिटिव सेंस था, शी हैज बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 2 hours। 2 घंटे से जो है वो आर्टिकल लिख रही है। और हम कौन कौन से यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, अगर रियल लाइफ में देखो तो हम ये कह सकते हैं कि जो युवराज सिंह है वो क्रिकेट खेलता है ना, हाँ, उसे हम कह सकते हैं वो 2001 से इंडियन टीम में क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket in Indian team since 2001। क्लियर स्टूडेंट, कोई भी आप एग्जांपल आप कोशिश करना कि अपने घर में इसके पास 5 एग्जांपल लिख के देखना, देन यू कैन लर्न इजीली। ठीक है, इसका हम जब नेगेटिव पॉइंट बनाएंगे तो क्या होगा, देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी आपने इसको नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ जो होता है ना आपका नॉट वर्ड लगता है। यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज। ठीक है, तो हम यहां पर बना देंगे शी हैज नॉट बीन राइटिंग आर्टिकल फॉर 2 hours, जो भी है। ठीक है, वो 2 घंटों से आर्टिकल जो है ना वो नहीं लिख रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया पॉजिटिव, ये आपको हो गया नेगेटिव। और सारी की सारी जो खेल होती है ना वो इस हेल्पिंग वर्ब की होती है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना। ठीक है, ये जो सारी की सारी खेल है ना, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना आता है तो आपको सब कुछ आता है। अब देखो थर्ड हमारा आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, किसी से पूछा है ना, क्वेश्चन करते हैं ना हमने, क्या वो 2 घंटों से आर्टिकल लिख रही है, या क्या वो 2 घंटों से आर्टिकल नहीं लिख रही है। इंटेरोगेटिव में दोनों सेंस आ जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहां पर आपने क्या करना है, अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा के आगे लेके आना है और बाकी सेंटेंस सारा वैसे लिख देना है। ठीक है, अगर आपने इसे पॉजिटिव सेंस में लिखना है तो आपका जो पॉजिटिव था वहां का हेल्पिंग वर्ब उठाओ और आगे लगा दो। जैसा ना, हैज शी बीन राइटिंग
आर्टिकल फॉर 2 आवर्स। और जब आपने इस तरह लिख दिया ना तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका जो सारे का सारा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इतना लिख दिया, ये देखो इस सेंटेंस में हमारा कहीं पर भी नॉट वर्ड नहीं है ना, तो ये हमारा बन गया पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात कही थी कि हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर शी हैज नॉट बीन लिखा है ना नेगेटिव में, तो नॉट जो है वो अपनी जगह पे रह जाएगा और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आएगा। यहाँ पर जो शी है, शी के साथ आप यहाँ पर लगा दो कि नॉट। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट अपनी जगह रह गया। और ये आपका जो इंटेरोगेटिव था ये आपका बन गया नेगेटिव फॉर्म में। हैज शी नॉट बीन राइटिंग आर्टिकल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या वो 2 घंटों से आर्टिकल नहीं लिख रही? ठीक है, ये तो उसको पता होगा ना। ठीक है, अब देखो ये बात हमारी होगी पॉजिटिव की होगी, ये बात हमारी होगी नेगेटिव की, ये बात हमारी होगी इंटेरोगेटिव की। अब हमारी लास्ट बात जो रहती है ना वो रहती है WH वर्ड्स के साथ। ठीक है, और अगर आपने WH वर्ड्स का नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो आप जरूर देख लो प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। आप सीख जाओगे WH फैमिली और WH वर्ड्स जिसे हम कहते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत इजीली है, इसमें कुछ भी आपको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसे हम कैसे यूज करते हैं? लो भाई, WH वर्ड्स, ये जो आपका इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सेम आपने उठाना है, नीचे लिख देना है हैज शी बीन राइटिंग आर्टिकल्स वगैरह वगैरह जो भी आपका है। हैज शी बीन राइटिंग आर्टिकल फॉर 2 आवर्स, ये तो आपका होगा ना, क्या वो 2 घंटों से आर्टिकल लिख रही है। अब हमने ये बोलना है भाई वो 2 घंटों से आर्टिकल क्यों लिख रही है? क्यों लिख रही है? जो क्यों वर्ड है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये WH फैमिली का वर्ड है ना, उसे हम कहते हैं वाई। अगर हमें ये पता ना वाई, तो फर्स्ट में आप लगा दो वाई यहाँ पे, और ये आपका बन गया WH फैमिली के साथ। ठीक है, वाई हैज शी बीन राइटिंग आर्टिकल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से आर्टिकल क्यों लिख रही है? इट इज इनफ। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपने किसी से क्वेश्चन करना है ना, आप पूछते हो क्या वो खेल रहा है, वो कहाँ खेल रहा है, वो कैसे खेल रहा है, वो क्यों खेल रहा है, ये कैसे क्यों कहाँ, जितने भी वर्ड है अगर आपको इंटेरोगेटिव लिखना आता है उसके आगे लगा दो, आपका सारे का सारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी, ये WH फैमिली वाले वर्ड्स क्या होते हैं। सो ये था आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का स्टूडेंट जो है ना टेंसेस का जो आज का वीडियो है, इसको आप जरूर सीखो। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ये चैनल है ना जो, इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस इजिली हमारी ही लैंग्वेज में आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।